लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश अब सबके सामने है। एनडीए गठबंधन को 290 प्लस सीटें मिली हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 230 प्लस सीटें जीतने में सफलता मिली। देश भर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो वहीं कांग्रेस दूसरा बड़ा दल बनकर उभरी। आम चुनाव के नतीजों पर देश भर की नजर टिकी हुई थी। इसके अलावा विदेशी मीडिया भी भारत के चुनाव नतीजों पर लगातार नजर रखे हुए था। चलिए आपको बताते हैं कि भारत के आम चुनाव नतीजों पर विदेशी मीडिया ने क्या क्या लिखा है। ब्रिटेन की दैनिक समाचार पत्र द गार्जियन की वेबसाइट ने देश के लोकसभा चुनाव को कवर करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने का दावा किया, लेकिन अनुमानों के अनुसार पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। द गार्जियन.com लिखता है, चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में पहली बार नरेंद्र मोदी की भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करने में विफल रही। इसका मतलब है उसे अपने गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। यूएस की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस लिखती है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपने गठबंधन की जीत का दावा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिली और ऐसा लग रहा है कि उसे अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हो पाया। वहीं यूएसए की एक और न्यूज संस्था CNN ने भारत के आम चुनाव को कवर करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में जीत का दावा किया, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें झटका दिया, जिनसे सत्ता पर उनकी पार्टी की पकड़ कम होगी। साथ ही CNN कहता है कि मोदी के एक दशक के शासन में भारत महाशक्ति बनने के करीब पहुंच गया है, लेकिन धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण भी तेजी से हुआ है। भारत के चुनाव परिणामों पर tribune.com.pk लिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसद में बहुमत हासिल कर सकती है, लेकिन ये एग्जिट पोल द्वारा पूर्वानुमानित भारी जीत से काफी कम है। मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद अस्थिर गठबंधन सरकारों का दौर खत्म हो गया था और 2019 में भी उन्होंने यही कारनामा दोहराया था। इसके अलावा भारत के प्रमुख राजनीतिक विश्लेषण के चुनाव संबंधी कमेंट्री को भी जगह दी गई लेख में। वहीं पाकिस्तान की वेबसाइट ARY न्यूज ने भी भारत के आम चुनाव को प्रमुखता से कवर किया। लिखा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी का गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह अपेक्षित बहुमत से काफी कम था। ये लोकप्रिय नेता के लिए एक आश्चर्यजनक झटका था। रुझानों से पता चला कि पीएम मोदी की भारतीय जनता पार्टी 543 सदस्यीय संसद में अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई। सरकार बनाने के लिए सहयोगियों पर निर्भर रहना नीति निर्माण में कुछ अनिश्चितता ला सकता है, क्योंकि एक दशक से मोदी ने एक आधिकारिक पकड़ के साथ शासन किया है।